बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चलते हैं प्रेम से। प्रभु कथा में स्नान करने से पूर्व 2 बार मेरे प्रभु श्री राम का संकीर्तन, उसके बाद कथा का आनंद लेंगे हम लोग। तो प्रारंभ करते हैं हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु की अहेतु की कृपा से लगभग सारे पर्व, सारे त्योहार हमारी इस राम कथा के बीच में आते हुए आज परम पावन मकर संक्रांति का दिन है।
चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे पश्चात। जो एक नियम प्रारंभ किया था कि कथा से पहले केवल 2 मिनट मन को एकाग्र करने के लिए, प्रभु की निकटता के लिए हम लोग प्रभु के शरणापन्न होकर प्रभु के अबोध बालक की तरह लोग कहते हैं ध्यान कैसे लगाते हैं, मुझे मालूम नहीं है। बस इतना है कि सच पूछो तो नहीं है, सच पूछो तो नहीं है, कुछ ज्ञान तुम्हारा, कुछ ज्ञान तुम्हारा। सच पूछो तो नहीं है, सच पूछो तो नहीं है, कुछ ज्ञान तुम्हारा, कुछ ज्ञान तुम्हारा। मेरे दिल में बना रहता है बस ध्यान तुम्हारा, बस ध्यान तुम्हारा। मेरे मन में बना रहता है कुछ ध्यान तुम्हारा, कुछ ध्यान तुम्हारा। प्रभु का स्मरण बना रहे, प्रभु का ध्यान बना रहे, ये इनके कारण निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल ली। ध्यान की बहुत प्यारी स्थिति मुझे लगती है। बंधुओं, किसी बहाने प्रभु की निकटता, प्रभु का सामीप्य, प्रभु की निजता, प्रभु की आत्मीयता, प्रभु के वात्सल्य का अनुभव हम लोग करते रहें। प्रभु को जिस ध्यान में, जिस समाधि में, जिस स्थिति में रखना होगा वो स्वयं व्यवस्था करेंगे। तो चलते हैं थोड़ी देर, 2 मिनट, उस दिन 1 मिनट के लिए मैंने कहा था, हम भी प्रयास करेंगे 1-1 मिनट पढ़ाने का। 2 मिनट शांति से एकाग्र चित्त होकर प्रभु की निकटता का आभास करते हुए प्रभु हमारे सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान हैं। जिसके जो भी इष्ट हों, जिसको जो भी प्रिय लगते हों, चाहे गुरुदेव हों, चाहे प्रभु की कोई भी झांकी हो। और अगर मन नहीं रुकता है तो प्रभु के विग्रह के सामने, प्रभु के चित्र के सामने बैठ करके इसका अभ्यास करें। नेत्र खोल करके भी कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान।
पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मकर संक्रांति का पावन पर्व माघ मकर गत रवि जब होई। नक्षत्र विज्ञान के अनुसार, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आज का दिन बड़ा पावन माना जाता है। लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जितना भी शुभ कर्म हो जाए। आज से शास्त्रीय मान्यता के अनुसार सूर्य उत्तरायण होते हैं और आगे के 6 माह सूर्य उत्तरायण रहते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन नक्षत्र विज्ञान के अनुसार जो भी हो, मेरी धारणा इसमें अपनी अलग है। कभी अवसर आने पर उसका विस्तार करेंगे। लेकिन बंधुओं, इतना मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, सभी दिन पवित्र हैं। उत्तरायण के विषय में कहा जाता है, जो उत्तरायण में शरीर को छोड़ता है उसकी सदगति होती है। बोलचाल की भाषा में मुक्ति कह देते हैं, लेकिन मुक्ति क्या है? मुक्ति तो एक अलग चीज है। दक्षिणायन में जो शरीर छोड़ते हैं उनकी दुर्गति होती है या सदगति नहीं होती है। इसलिए उत्तरायण के बारे में सोचने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने तक सभी तरह के जीव, सभी तरह के मनुष्य शरीर छोड़ते हैं। बड़े बड़े अधम, पाखंडी, आतंकवादी, दुष्ट, आताताई भी शरीर को छोड़ते हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा भी शरीर को छोड़ते हैं। उत्तरायण में केवल इन 6 महीनों में सभी की सदगति होती हो, ये बात तार्किक रूप से कम समझ में आती है। और दक्षिणायन में सदगति नहीं होती, ये भी बात कम समझ में इसलिए आती है क्योंकि अगले 6 महीने में बहुत सारे संत, बहुत सारे साधु, बहुत सारे योगी अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो क्या उनकी सदगति नहीं होगी? इसलिए मैंने अपनी दृष्टि से, अपने विवेक से जो विचार किया, लोगों ने कहा कि शास्त्रों में कहा है, महाभारत में कहा है कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर को केवल उत्तरायण के कारण रोक करके रखा था, जिससे कि उनकी सदगति हो। नक्षत्र विज्ञान के अनुसार हो वह भी स्वीकार्य है, लेकिन इसका जो शास्त्रों की जो गूढ़ भाषा है, उसका भाव मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रभु के सम्मुख है, जो प्रभु की ओर है, वही समय उत्तरायण है। दक्षिण कहते हैं विपरीत, दक्षिणपंथी लोग, दक्षिणपंथी कहते हैं ना, दक्षिण माने जो विपरीत विचारधारा के हैं।
दक्षिणायन का अर्थ दक्षिण अयन, जो प्रभु से विमुख हैं, और जो प्रभु से विमुख हैं वो चाहे कभी भी शरीर को छोड़ें सदगति नहीं हो सकती। और जो उत्तरायण है, जो प्रभु के सम्मुख हैं, जिनकी वृत्ति प्रभुमय है, वो कभी भी शरीर को छोड़ें हमेशा सदगति होती है। फिर भीष्म पितामह ने अपने शरीर को रोक कर क्यों रखा? उसका भी प्रमाण मेरी बुद्धि से यही होता है कि भीष्म पितामह चाहते थे कि मेरी मृत्यु के समय, मुझे शरीर छोड़ते समय प्रभु मेरे सम्मुख हों, श्याम सुंदर मेरे सम्मुख हों। और जब परमात्मा सम्मुख है, इससे बड़ा उत्तरायण और क्या हो सकता है। और यह एक संयोग की बात है कि आज श्याम सुंदर भीष्म पितामह के सामने है। उत्तरायण का अर्थ प्रभु के सम्मुख होना, दक्षिणायन का अर्थ प्रभु से विमुख होना, संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण काल। तो बंधुओं, हम आज के दिन, मैं संकल्प शब्द का प्रयोग तो नहीं करता, क्योंकि हम जीव हैं, विवश हैं, विचारे हैं कि हम प्रभु के सम्मुख होने का संकल्प करें। लेकिन हाँ, प्रभु से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। जगत जाल का मन से झगड़ा मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बंधुओं, आज मकर संक्रांति पर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपने सम्मुख लेने की कृपा करें। और प्रभु के सम्मुख होने का प्रमाण क्या है? कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रभु ने अपने सम्मुख लिया? आते हैं काकुसुम जी के पावन प्रसंग में, और बंधुओं यहीं से हम लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कि हम उत्तरायण हुए या नहीं हुए, हम प्रभु के सम्मुख हुए या नहीं हुए? संत विशोध मिलए परिते, चितवहि राम कृपा करिजे। चितवहि राम कृपा करिजे। संत विशोध मिलहि परिते। संत विशोध मिलहि परिते। चितवहि राम कृपा करिजे। चितवहि राम कृपा करिजे। राम कृपा तव दर्शन भयउ। तव प्रसाद सब संशय गयउ। तव प्रसाद सब संशय गयउ।
नारायण हुए या नहीं, प्रभु के सम्मुख हुए या नहीं, इसका प्रभु ने पहले भी अवधवासियों को जब उपदेश किया है तब संकेत दिया है कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अगर हमारी वृत्तियां प्रभु की ओर लगना प्रारंभ हो गई हैं, अगर हवा अनुकूल है, तो समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा हो गई। और यहां पर गरुड़ जी कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि। जब शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, परितेहि, विशुद्ध संत, सच्चे संत उसी को मिलते हैं। इसका मतलब गरुड़ जी की दृष्टि में भी, गोस्वामी जी की दृष्टि में भी, भगवान आशुतोष की दृष्टि में भी संतों के प्रकार है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित्तवहि राम कृपा करिजे, चित्तवहि राम कृपा करिजे। प्रभु जिसके ओर कृपा करके देखते हैं, प्रभु की जिसकी ओर अनुकूल दृष्टि होती है, कृपा दृष्टि होती है, शुद्ध संत उसी को मिलते हैं। राम कृपा तव दर्शन भयऊ। पक्षीराज गरुड़ कहते हैं, प्रभु की कृपा से आपका दर्शन हुआ। तव प्रसाद सब संशय गयऊ। आपकी कृपा से मेरा सारा संशय, सारा मोह, सारा भ्रम दूर हो गया। जब हमारे हृदय से तर्क, बुद्धि की प्रधानता, संशय, शंकाएं दूर होने लगे और केवल प्रभु की ओर हमारी वृत्तियां झुकने लगे, मन लगने लगे, समझना चाहिए अब हम उत्तरायण हैं, प्रभु हमारे सम्मुख हैं, प्रभु की कृपा हम पर है। मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर इतना ही मकर संक्रांति के विषय में कहते हुए, बाकी तो बहुत कुछ कहने के लिए है, हम आगे प्रसंग पर आगे बढ़ते हैं। सोने विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्ष अति काल। पक्षीराज गरुड़ जी की विनयपूर्ण और प्रेम पूर्ण वार्ता को सुनकर के, वाणी को सुनकर के काकभूषण जी के नेत्रों में जल भर आया। पुलक गात, रोमांच हो गया, लोचन सजल, नेत्रों में जल आ गया काकभूषण जी के, और कहने लगे, आप धन्य हैं गरुड़ जी। भगवान शिव कहते हैं, देवी उमा श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, श्रोता सुमते, सुंदर बुद्धि वाला अगर श्रोता मिल जाए,
सुशील। ये उत्तम कोटि के श्रोता के लक्षण बताए हैं भगवान शिव ने। श्रोता सुमति सुशील सुचि पवित्र, कथा रसिक कथा के प्रति जिसकी ललक है, रुचि है, रति है, और हरिदास जो प्रभु में रमा हुआ है, प्रभु का भक्त है, प्रभु का दास है। ऐसा जब श्रोता मिलता है तो पाई उमा अति गोप्यमपि, ऐसा जब श्रोता मिल जाता है ना तो अत्यंत गोपनीय रहस्य भी जो होते हैं उनका भी सज्जन करहि प्रकाश। बंधु, कथा कैसी हो रही है, कथा में कितना आनंद आ रहा है। मेरी दृष्टि में इसमें वक्ता की उतनी महानता नहीं है जितनी महानता सुनने वाले श्रोताओं की है। अगर श्रोता कथा के रसिक हैं, श्रोता समर्पित हैं, श्रोता लालायित हैं, श्रोता प्रभु के भक्त हैं, वक्ता तो केवल एक लाउड स्पीकर है जिसके माध्यम से प्रभु की वाणी मुखरित होती है। बोलियो काक भूसुंड बहोरी, नवगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे, तुमहीन संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया, पठई मोह मिस खगपति तोरी, रघुपति दीनि बड़ाई मोही। काकभूषण कहने लगे, हे पक्षीराज, सब वेदनाथ पूज्य तुम मेरे, आप मेरे लिए सब तरह से पूजनीय हैं, पक्षियों के राजा हैं और कृपा पात्र रघुनायक केरे, प्रभु श्री राम के कृपा पात्र है। आपको प्रभु ने अवसर दिया नागपाश से बंधन मुक्त करने का। आप नारायण के वाहन हैं। मेरी दृष्टि में तुम ही न संशय मोह न माया, आपको न तो कोई संदेह है, न ज्ञान है, न मोह है, न माया है। आपने तो मेरे ऊपर कृपा की है। मोह पर नाथ कीन तुम दाया, और आप अचानक मेरे पास नहीं आए। पठाई मोह मिस खगपति तोही, बंधु क्या बात है। यही तो मैं कहता हूं कि जो भी कुछ हो रहा है ना, अगर हम ये विचार करें ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है। न किसी को बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। ब्रह्मा से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, लेकिन वो भी अज्ञानवश, मोहवश, मायावश मूर्खता के कार्य करने लगे। जेहि जब जस रघुपति करहि, सो तस तेहि क्षण। प्रभु जब जिसको
जैसा नचाना चाहते हैं। अर्जुन को मोह हुआ नहीं था। कभी श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग आएगा तब बताएंगे, संक्षेप में बताता हूं। मुझे नहीं लगता कि अर्जुन को मोह हुआ होगा। क्यों? अर्जुन को मोह किस बात का हुआ था? अर्जुन को किस बात का मोह हुआ? मेरे सामने मेरे स्वजन खड़े हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे स्नेही हैं, मेरे पारिवारिक लोग हैं, इनके साथ मुझको युद्ध करना पड़ेगा, हिंसा होगी। इसी बात का तो अर्जुन को मोह हुआ था। सभी सुधी श्रोता आज इस बात पर विचार करें, श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन प्रसंग पर। अर्जुन को मोह हुआ हमने सुना है, लेकिन अर्जुन को मोह नहीं हुआ। अगर इन परिस्थितियों को देखकर, आचार्य को देख करके, पितामह को देख करके, अपने सगे संबंधियों को देख करके अगर अर्जुन को मोह हुआ होता तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूरे महाभारत का दायित्व अर्जुन के ऊपर है, अर्जुन के गांडीव के ऊपर है। क्या अर्जुन को पहले से इतना मालूम नहीं था कि मुझको किन से युद्ध करना है? क्या अर्जुन को यह मालूम नहीं था कि कौरवों के प्रतिपक्ष के जो सेनापति हैं वो पितामह भीष्म हैं? पहले से मालूम था। कितने दिनों से युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। क्या अर्जुन को यह मालूम नहीं था कि गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन के पक्ष में हैं? क्या अर्जुन को यह मालूम नहीं था कि दुर्योधन मेरा भाई है और उससे मुझे युद्ध करना है? महाभारत को पढ़िएगा, कितनी लंबी तैयारियां चली हैं महाभारत की। कौन किस पक्ष में जाकर के मिला है, दोनों पक्षों को मालूम है। अर्जुन को पहले से सब कुछ ज्ञात है कि मुझको किससे युद्ध करना है। अर्जुन को मालूम है कि प्रतिपक्ष के कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म हैं, उनसे मुझे युद्ध करना है। मालूम है कि आचार्य द्रोण मेरे गुरु विपक्ष में हैं, उनसे मुझे युद्ध करना है। मेरे सारे संबंधी पारिवारिक लोग मेरे विपक्ष में हैं, मुझको उनसे युद्ध करना है। फिर अचानक अर्जुन को इतना बड़ा मोह हो जाए, युद्ध के मैदान में पहुंचकर नहीं, जब शंख बज गए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िएगा, दोनों ओर से शंख निनाद हो गया, अर्थात युद्ध के प्रारंभ होने की औपचारिक घोषणा हो गई। उस समय अर्जुन जैसे महारथी को यह मोह होना, मधुसूदन, अच्युत, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, हाथ से गांडीव छूट रहा है। भगवान ने पूछा क्यों? बोले मेरे सामने तो आचार्य खड़े हैं, मेरे सामने तो पितामह खड़े हैं, मेरे सामने तो मेरे स्नेही स्वजन बंद खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, न योद्ध से इनसे युद्ध नहीं करूंगा। क्या सोच करके आया था अर्जुन युद्ध करने के लिए? अर्जुन को सब मालूम था। और एक और विशेष बात, ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन इनसे युद्ध न कर चुका हो। महाभारत में प्रसंग आता है, जिस समय राजा विराट के यहां थे अज्ञातवास में पांडव, उस समय कौरवों से युद्ध हुआ है और बृहन्नला के रूप में अर्जुन विराट के पुत्र उत्तम के साथ युद्ध करने के लिए गया है। और इसी पूरी कौरव सेना के साथ अर्जुन ने युद्ध किया है। उस समय भी पितामह भीष्म थे, उनके ऊपर बाणों का प्रहार किया। आचार्य द्रोण थे, कर्ण था,
दुर्योधन था, दुशासन था, आदि आदि सारे के सारे इसी सेना के साथ अर्जुन पहले युद्ध कर चुका है। फिर अब मोह होने का कारण क्या कारण है? अर्जुन को मोह हुआ नहीं, अर्जुन को मोह प्रभु ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि प्रभु अपने मुखारविंद से हम सब लोगों के उद्धार के लिए श्रीमद् भगवद गीता को प्रकट करना चाहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अगर आप लोग मेरे इस तर्क से सहमत हों तो आज विचार कीजिएगा और मुझे भेजिएगा कि मैं सही, मेरी सोच सत्य है या नहीं, मेरी समझ से परे है। अर्जुन को अचानक मोह नहीं हो सकता। अर्जुन महारथी है, कोई साधारण भगोड़ा सैनिक नहीं है। अर्जुन के पास सारी सूचनाएं हैं और पूरे महाभारत का दारोमदार अर्जुन के ऊपर है। इतना अवसाद हो जाना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव गिर रहा है, पसीना आ रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, ये अर्जुन का मोह नहीं था, ये प्रभु के द्वारा प्रेरित किया हुआ अर्जुन को मोह था। और दूसरा प्रमाण, अगर केवल अर्जुन को मोह हुआ होता और केवल अर्जुन को समझाना होता, बंधु ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल अर्जुन को ही गीता सुनानी होती तो भगवान द्वारकाधीश सुनाते और अर्जुन सुनते, किसी तीसरे तक ये श्रीमद् भगवद गीता नहीं पहुंचती। पहले से पृष्ठभूमि बनाई है वेद व्यास जी ने, संजय को दिव्य दृष्टि दी है, धृतराष्ट्र को संजय गीता सुना रहे हैं। सामने खड़े हुए भीष्म पितामह ने गीता नहीं सुनी, द्रोणाचार्य ने गीता नहीं सुनी, दुर्योधन ने गीता नहीं सुनी, लेकिन दूरस्थ बैठे हुए, हस्तिनापुर में बैठे हुए संजय ने गीता को सुना, वेद व्यास जी ने गीता को सुना। प्रभु ने, आजकल की भाषा में कहा जाए तो कुछ चैनल खोल रखे हैं जो इस प्रभु के गुह्यतम ज्ञान का संकलन कर सकें और इसको हम सबके लिए प्रसाद के रूप में बांट सकें। अगर केवल अर्जुन को गीता सुनानी होती तो प्रभु थे और अर्जुन था। यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भी गीता को नहीं सुना। न अर्जुन के पक्ष से किसी ने गीता को सुना, न कौरवों के पक्ष से किसी ने गीता को सुना। गीता को सुना संजय ने सुना और गीता को सुना तो वेद व्यास जी ने सुना। और बंधुओं, अर्जुन का मोह दूर हुआ, लेकिन संजय ने सुनाया धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र का मोह दूर नहीं हुआ। मोह नष्टो स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई। कौन कह रहा है? अर्जुन। कैसे हो गई? गीता सुन करके हो गई? नहीं, गीता तो हम भी बहुत कई बार पढ़ चुके हैं। हमारा मोह नष्ट क्यों नहीं हुआ? होगा, धीरे धीरे होगा। तब प्रसाद आपकी कृपा से, हे अच्युत, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान को सबको गीता का प्रसाद देना था, इसलिए अर्जुन को मोह हुआ। और वही बात यहां पर काकभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज, पठई मोह मिस, मिसवाने बहाने, पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
हे पक्षीराज, केवल मोह का निमित्त बना करके, मोह का बहाना करके प्रभु श्री राम ने मुझको प्रशंसा देने के लिए, मुझको बड़प्पन देने के लिए आपको यहां पर भेजा है। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गुसाई। हे गरुण जी, आपने जो अपने मोह की बात कही वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मोहन अंध कीन के को जग काम न चावन जेहि, तृष्णा के ही न कीन बोरा के कर हृदय क्रोध नहीं दारा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसको हवा नहीं लगी हो? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसने आंधी को नहीं झेला हो? अंतर केवल इतना है कि कुछ वृक्ष आंधी में उखड़ करके गिर जाते हैं और कुछ वृक्ष उस आंधी को झेल जाते हैं। मोहन अंध कीन के ही, ऐसा संसार में कौन है जिसको इस मोह ने विवेक शून्य नहीं बनाया? और संसार में ऐसा कौन है को जग काम न चावन जेहि, जिसको काम ने न नचाया हो? एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी, मेरे अंदर काम का भाव बहुत आता है, मैं भजन कैसे करूं? लोग कहते हैं पहले काम नष्ट कर दो, काम का नाश हो तब भजन करो। काम का नाश कब तक हो पाएगा? और देखिए बंधुओं, हम लोग जो प्रवचन करते हैं ना, हमारे प्रवचन केवल मौखिक होते हैं, सुने हुए होते हैं, रटे हुए होते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो उत्तर दिया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, चिंता मत करो, इस शरीर की उत्पत्ति किससे हुई है? काम से। और जिससे उत्पत्ति हुई है अंत तक उसका कोई न कोई अंश रहेगा। ये बात अलग है कि कोई काम में अंधा हो जाए और कोई काम में विवेक धारण किए रहे, लेकिन काम तो रहेगा, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति ही काम से हुई है। निराश होने का कारण नहीं है। काम नष्ट हो जाए, क्रोध नष्ट हो जाए, मोह नष्ट हो जाए, माया दूर हो जाए, तृष्णा दूर हो जाए, लोभ दूर हो जाए, अहंकार दूर हो जाए, तब हम प्रभु का भजन करेंगे। तो बंधुओं, ऐसा समय जीवन में कभी आने वाला नहीं है। लेकिन प्रवचनों में तो हमने यही सुना है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सबको दूर करो। सबको दूर करना है, लेकिन भजन तब करेंगे जब ये सब दूर हो जाए। ये संभव नहीं है बंधुओं, इनका ये सब बिल्कुल दूर होते जाएंगे। हम भजन शुरू कर दें, जैसे जैसे भजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे भजन की साधना बढ़ती जाएगी, ये अपने आप दूर होते जाएंगे। शरीर में जो विकार हैं,
वो विकार रहेंगे और कभी न कभी मनुष्य को जीवन में इन विकारों का शिकार होना पड़ता है। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। एक बार नहीं नचाया। देवर्षि नारद कहते हैं जेहि बहुबार नचावा मोही। बंधुओं, शरीर दिया है प्रभु ने, गलतियां होती रहेंगी। शरीर तो विकारों का पुतला है। ऐसा कौन है जिसको संसार में काम ने न नचाया हो? चाहे ब्रह्मा हो, चाहे आदि आदि, क्या नाम गिनाना है। देवर्षि नारद का प्रसंग सबने सुना है। तृष्णा के हिन कीन बोरा। तृष्णा ने किसको मतवाला पागल नहीं बना दिया। के कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। किसके हृदय को क्रोध ने नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार। के लोभ विडंबना कीन नए संसार। ऐसा कौन है जो लोभ का शिकार न हुआ हो। श्रीमद वक्रन कीन के ही प्रभुता बधिर न काहि। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं किया। प्रभुता पाकर के कौन बहरा नहीं हुआ। प्रभुता पाने के बाद तो देवता भी मदान हो जाते हैं। और मृगलोचन के नयन सर को अस लाग न जा। ऐसा कौन है जिसको युवती स्त्री, नव यौवना स्त्री के बाणों ने मोहित न किया हो, घायल न किया हो। ऐसा कौन है जिसको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि के द्वारा सताया न गया हो। ऐसा कौन है जो मान और मद से अछूता रहा हो। ऐसा कौन है जो यौवन के ज्वर में आकर के अपने आपा को न भूल गया हो। ऐसा कौन है जिसको ममता ने पागल न किया हो। डाह, मत्सर,
शोक, चिंता, चिंता सांपिने को नहीं खाया, को जग जाहिर व्यापी माया। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कौन है जिसको जीवन में चिंता नहीं हुई? ऐसा कौन है संसार में जिसको माया ने अछूता छोड़ा हो? सुत वित लोक ईश नातीनी, पुत्र की, धन की और यश की, ये तीनों प्रबल इच्छाएं किसको नहीं होती? बंधु, मैं केवल एक बात, मेरी दृष्टि इस पूरे प्रसंग में केवल एक बात पर है। कितने समर्थ और सुलझे हुए गुरु हैं कागभूषण। गुरु का कार्य है, शिष्य जब शरण में आता है, शोकग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, कुंठाग्रस्त है, मुझसे बहुत अपराध हुआ, अब कैसे मेरा उद्धार होगा, कितना आशावादी दृष्टिकोण है। कागभूषण जी कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इन दोषों से अछूता रहा। राजर्षि परीक्षित जब भगवान सुखदेव जी महाराज की शरण में गए, सुखदेव जी ने कहा, चिंता मत करो, ये तो सब होती हैं, गलतियां तो होती हैं, लेकिन सावधान। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे शास्त्रों में और विद्वानों ने कहा है कि गलतियां तो होती रहती हैं तो गलतियां करते रहे, नहीं। सावधान होकर विवेकपूर्ण तरीके से हम सावधान रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें, गलतियां अपने आप सुधरती जाएंगी। गलतियां होंगी, होती रहेंगी। शिव चतुरानन जाहि डराही, जिस माया से शिव और ब्रह्मा भी डरते हैं, शेष जीवों की तो बात ही क्या है। फिर इस माया से मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले, छूटे न राम कृपा बिनु। जब तक प्रभु की कृपा नहीं है तब तक इस माया से मुक्ति नहीं है। बंधु, एक प्रसंग जिस समय कामदेव को भस्म किया है भगवान शिव ने, बालकांड में सुना होगा, मैंने वर्णन किया था। ऐसा कौन है अबला विलोक, जिस समय कामदेव ने अपना रौद्र रूप धारण किया भगवान शिव को विचलित करने के लिए, अबला विलोक कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। ऐसा कौन है? सारे पुरुषों को पूरी सृष्टि नारी में दिखने लगी, स्त्रियों को सारी सृष्टि पुरुष में दिखने लगी। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े तपस्वी भी इसके बस में हो गए। वहां पर एक बहुत अच्छी बात कही, बोले, धरी न काहू धीर। किसी को धैर्य नहीं रहा, किसी को विवेक नहीं रहा, सब चेतना शून्य हो गए। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरि। सबके मन में कामदेव जागृत हो गया। वरुण जी ने कहा,
तो सारा का सारा संसार ही काम में हो गया। जो संसार राम में होना चाहिए वो काम में हो गया। तो फिर जब बड़े बड़े योगीश्वर और साधना करने वाले तपस्वी भी इसके अधीन हो गए, बचा कोई? कैसे बचा? काकुशुन जी कहते हैं कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। लेकिन जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमहु। जो प्रभु की शरण में थे, जिनको प्रभु ने बचाया, जिनके ऊपर प्रभु की छत्र छाया थी, वो काम के इस महान तांडव के सामने भी बचे। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भूविलास खग राजा, नाच नटी सहित समाजा। आप जानना चाहते हैं कि श्री राम कौन है? सोई सच्चिदानंद घन रामा, अय विज्ञान रूप बलधामा। सुनिए बच्चीराज, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ सत्य भगवंता। अखिल अमोघ सारी की सारी सृष्टि जिस माया के वशीभूत होकर के नाचती है, श्री राम वो हैं, मेरे प्रभु वो हैं जिनके इशारे से ये माया भी नाचती है। नाच नटी इव सहित समाया, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तन भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। और अगला दोहा बहुत मंगलमय दोहा। यथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नटको, सोई सोई भाव दिखावे। आपुन होई न सोई सियावर रामचंद्र पद शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बहुत भावपूर्ण दोहा, संपूर्ण उपदेशों का सार है इस दोहे में। कल हम इसकी विस्तार से व्याख्या करने की सोच रहे हैं, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो, वरना कथा को आगे लिए चलेंगे जैसी प्रभु इच्छा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय गुरुदेव।